फसल की हिफाजत का मतलब सिर्फ वो नहीं जो ऊपर से नजर आता है ना? असल जंग तो अक्सर जमीन के नीचे और तने के अंदर लड़ी जाती है, जहां छुपे हुए दुश्मन खामोशी से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो आज हम उसी अनदेखे दुश्मन से निपटने के लिए एक जदीद हल पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मार्च 2.0% GR। ये एक ऐसी जबरदस्त दवा है जो फसल को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से एक मजबूत किला बना देती है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले फसल के छुपे हुए दुश्मन की बात होगी, फिर देखेंगे कि मार्च क्या है और ये काम कैसे करता है। इसके बाद इसके फायदे क्या हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसको ठीक से और महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखें, किसी भी मसले का हल निकालने से पहले मसले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फसल का ये छुपा हुआ दुश्मन आखिर है कौन और ये इतना खतरनाक क्यों है? जरा सोचिए, क्या हो अगर फसल को सबसे बड़ा खतरा वो हो जिसे बाहर से देखा ही ना जा सके। ये ही तो असल मसला है। नुकसान ऊपर पत्तों पर नजर आने से बहुत पहले अंदर ही अंदर शुरू हो चुका होता है। ये एक खामोश तबाही है। इस तस्वीर को देखें, ये जो तने की सुंडी जैसे कीड़े हैं ना, ये सीधा अंदर से हमला करते हैं। पौधे के अंदर सुरंगें बनाकर इसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं। और जब तक ऊपर पत्तों पर इसका असर दिखना शुरू होता है, तब तक सच पूछें तो गेम ओवर हो चुका होता है। यही है वो अनदेखा दुश्मन। तो सवाल ये है कि इस छुपे हुए दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? इसी का जवाब है मार्च 0.2 PGR एग्रो फार्म की तरफ से एक नया और बहुत ताकतवर हल। अब ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक दानेदार दवा है। इसे मिट्टी में डाला जाता है, लेकिन इसका असली कमाल इसके बाद शुरू होता है। ये सिर्फ मिट्टी में नहीं रहती, बल्कि पौधे के सिस्टम में जज्ब होकर उसके हर हिस्से को अंदर से महफूज करती है। तो इसकी ताकत का राज क्या है? वो है इसका फ़ाल जुज़्व, जिसका नाम है क्लोरिनेंट्रॉनिलीप्रोल। ये एक बिल्कुल नया जदीद केमिकल है और इसे ख़ास तौर पर इन्हीं कीड़ों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है जो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये काम कैसे करता है? देखें, ये सिर्फ कीड़ों को मारता नहीं है, ये असल में पौधे को इतना ताकतवर बना देता है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। इसे साइंस की ज़बान में सिस्टमिक एक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दवा पौधे के पूरे सिस्टम का, इसके निज़ाम का हिस्सा बन जाती है। ये बाहर से स्प्रे करने जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है जैसे पौधे के अंदर एक हिफाजती शील्ड लगा दी हो। तो ये होता कैसे है? पूरा अमल एक साइकिल की तरह है। पहले दवा जमीन में डाली जाती है, फिर पौधे की जड़ें पानी के साथ इसको जज्ब कर लेती हैं। वहां से ये पौधे के अंदर से सफ़र करती हुई, तने से गुजरती हुई हर एक पत्ते तक पहुंच जाती है और इस तरह पूरा का पूरा पौधा अंदर से महफूज हो जाता है। अब ज़रा इसकी साइंस को समझें। जब कीड़ा पौधे को खाता है तो ये दवा उसके अंदर चली जाती है। ये कीड़े के रियानोडिन रिसेप्टर्स को जाकर जाम कर देती है। ये वो हिस्सा है जो उसके पट्ठों को कंट्रोल करता है। नतीजा, कीड़ा फौरन खाना पीना बंद कर देता है, उसके पट्ठे मफलूज हो जाते हैं और बस वो ख़त्म। ये बहुत ही टारगेटेड और ज़बरदस्त तरीका है। तो ये सब जानने के बाद आइए अब सीधी बात करते हैं। इसका असल फ़ायदा क्या है? फसल को इससे क्या मिलता है? चलिए इसके नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन 4 सबसे अहम हैं। पहला, एक बार इस्तेमाल करें और लंबे अरसे तक टेंशन फ्री हो जाएं। दूसरा, ये पूरे पौधे की हिफाजत करता है, जड़ से लेकर चोटी तक। तीसरा, इसकी थोड़ी सी मिकदार ही काफ़ी है, यानी कम खर्च ज़्यादा फ़ायदा। और चौथा, ये जो नए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM प्रोग्राम है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सवाल ये है कि ये किन फसलों के लिए बेहतरीन है? देखें, धान में ये तने की सुंडी और पत्ता लपेट सुंडी दोनों को कंट्रोल करता है। गन्ने में जड़ और तने की सुंडियों के लिए ज़बरदस्त है और मकई में भी ये तने की सुंडियों और जड़ के कीड़ों से फसल को बचाता है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके लिए एहतियात क्या करनी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, उसकी मिक़दार। तजवीज़ करदा खुराक है 7 किलोग्राम फ़ी एकड़। इस नंबर को ज़रूर याद रखें,
7 किलो फी एकड़। इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। पहला कदम, दानों को जमीन पर एक जैसा करके छिड़काव कर दें। ये काम बुआई के वक्त कर सकते हैं या फिर फसल के शुरू के दिनों में। लेकिन तीसरा कदम, ये सबसे अहम है, उसके फौरन बाद हल्का पानी जरूर लगाना है। याद रखें, पानी के बगैर ये दवा फाल नहीं होगी। और अब बात करते हैं हिफाजत की। देखें, ये एक ताकतवर दवा है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके पैकेट पर वार्निंग साफ साफ लिखी होती है, तो हिफाजती सामान जैसे कि दस्ताने और मास्क हर हाल में पहनना है। हिफाजत हमेशा पहले आती है। तो चंद चीज़ें हमेशा जहन में रखें। हमेशा दस्ताने और मास्क पहनें। इसकी धूल सांस में ना जाए और ये जिल्द को ना लगे, इसका ख्याल रखें। इसको पानी के ज़ख़ीरों जैसे नदी नालों से दूर रखें, क्योंकि ये आबी हयात के लिए ठीक नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस्तेमाल से पहले पैकेट पर दिया गया पूरा लेबल आराम से ज़रूर पढ़ लें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि फसल को कीड़ों से बचाना है या नहीं, वो तो ज़ाहिर है बचाना ही है। असल सवाल ये है, कैसे? क्या ऊपर ऊपर स्प्रे करते रहना है या फिर फसल को अंदर से इतना मजबूत बना देना है कि वो अपनी हिफाजत खुद करे? मार्च 0.2% GR इसी नई सोच का एक जवाब है।